आज की वीडियो में वेलकम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हम में से बहुत से लोगों को मुतासिर करता है, जहां हम दरियाफ्त करेंगे कि क्यों कुछ लोग सर्दियों में खुद को ज़्यादा अफसुर्दा महसूस करते हैं। आपने लफ्ज़ सैड के बारे में सुना होगा, जिसका मतलब है अफसुर्दा, गमगीन या परेशान होना। मगर क्या आपने सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में सुना है, जिसका एब्रीवेशन है SAD यानी सैड। ये डिप्रेशन की एक किस्म है जो साल के सर्द और डार्क महीनों में होती है। कुछ लोग इसको विंटर ब्लूज भी कहते हैं। लेकिन ऐसी हालत होती क्यों है और आप इससे कैसे निपट सकते हैं, आइए मालूम करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सैड क्या है और ये लोगों को कैसे मुतासिर करता है। सैड अफसुर्दगी की एक शक्ल है जो आमतौर पर मौसम ख़ज़ां के आखिर में या मौसम सरमा के शुरू में होती है और मौसम बहार या गर्मियों में ख़त्म हो जाती है। ये कोई अलग मर्ज़ नहीं है, बल्कि डिप्रेशन डिसऑर्डर की एक किस्म है। सैड वाले लोगों में वही अलामात पाई जाती हैं जो बाकायदा डिप्रेशन वाले लोग महसूस करते हैं, जैसे उदास मूड, दिलचस्पी में कमी, थकावट, बेख्वाबी, बेचैनी। ताहम इनमें कुछ मखसूस खसूसियात भी हैं जो मौसम से मुताल्लिक हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सोना या जागने में दुश्वारी, कार्बोहाइड्रेट यानी मीठा खाने की ख्वाहिश और वज़न बढ़ जाना, सुबह के मुकाबले में शाम को बुरा महसूस करना, एनर्जी और मोटिवेशन में कमी महसूस करना। सैड तकरीबन 5% आबादी को मुतासिर करता है और ये ख़वातीन, नौजवान और एक्विटर से दूर रहने वाले लोगों में ज़्यादा आम है। कुछ फैमिलीज़ में ये जेनेटिक प्रॉब्लम के तौर पर भी हो सकता है। लेकिन सैड का सबब क्या है? सारी कहानी तो अभी साइंसदानों को भी समझ नहीं आई, लेकिन रिसर्चर्स ने कुछ फैक्टर्स की निशानदही की है जो किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, इनमें एक सूरज की रोशनी की कमी है। सूरज की रोशनी हमारे सर्कीडियन रिदम, जो हमारी अंदरूनी क्लॉक है, इसको मेंटेन रखती है, जो हमें बताती है कि कब सोना है, कब जागना है। सर्कीडियन रिदम सेरोटोनिन की पैदावार को भी मुतासर करता है। ये एक ब्रेन केमिकल है जो हमारे मिजाज, भूख और नींद को मुतासर करता है। जब हमारे पास सूरज की रोशनी कम होती है तो हमारा सर्कीडियन तालमेल बिगड़ सकता है और हमारे सेरोटोनिन का लेवल गिर सकता है। ये डिप्रेशन और सैड की दीगर अलामात का बायस बन सकता है। एक और अंसर जो सैड में हिस्सा डाल सकता है वो है मेलाटोनिन, एक हार्मोन जो अंधेरे के जवाब में रिलीज़ होता है। मेलाटोनिन हमें नींद आने और सोते रहने में मदद करता है, लेकिन ये हमें गुनूदगी और काहली का एहसास भी करा सकता है। जब दिन छोटे और डार्क होते हैं तो हमारे मेलाटोनिन का लेवल बढ़ सकता है, जिससे हमें ज़्यादा थकावट और अफसुर्दगी महसूस होती है। एक तीसरा अंसर जो सैड में शामिल हो सकता है वो विटामिन डी है, जो हमें सूरज से हासिल होता है। विटामिन डी हमारे जिस्म के बहुत से फंक्शंस के लिए अहम है, बशमूल हड्डियों की सेहत, इम्यून सिस्टम और दिमाग की नशोनुमा के। कुछ स्टडीज़ ने तजवीज़ किया है कि विटामिन डी की कमी डिप्रेशन और दीगर दिमागी सेहत के मसाइल से मुंसलिक हो सकती है। ताहम इस बात को हतमी तौर पर साबित करने के लिए मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। तो अगर आप में सैड की अलामात हैं तो आप इससे कैसे निपट सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि मौसर इलाज और कुछ स्ट्रैटेजी से इन अलामात को ख़त्म किया जा सकता है। इनमें पहले नंबर पर है लाइट थेरेपी। इसमें एक ख़ास डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जो कुदरती सूरज की रोशनी की तरह चमकदार, सफ़ेद या नीली रोशनी खारिज करती है। आप दिन में तकरीबन 30 मिनट तक डिवाइस के सामने बैठते हैं, ख़ासकर सुबह के वक्त, और अपनी आँखों को रोशनी के सामने लाते हैं। ये आपके सर्कीडियन रिदम को दोबारा तरतीब देने और आपके सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने और आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। लाइट थेरेपी को सैड का पहला इलाज समझा जाता है और ये ज़्यादातर लोगों के लिए महफूज और मौसर साबित हुआ है। ताहम ये सब के लिए काम नहीं कर सकता और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सर दर्द, आँखों में तनाव और मतली। लिहाजा ये मशवरा दिया जाता है कि लाइट थेरेपी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ख़ास तौर पर अगर आपको आँख या जिल्द की कोई बीमारी है। नंबर 2 में इसमें आती है एंटी डिप्रेसेंट्स। ये वो मेडिसिन है जो उन ब्रेन केमिकल्स को बैलेंस करने में मदद कर सकती हैं जो आपके मूड को मुतासिर करते हैं।
अगर आप में सैड की शदीद अलामात हैं या अगर लाइट थेरेपी आपके लिए काम नहीं करती है तो डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स तजवीज़ कर सकता है। एंटी डिप्रेसेंट्स की मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन सैड के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टिक इनहिबिटर्स या SSRIs जैसे फ्लोक्सटिन, सर्ट्रेलाइन और सिट्लोप्राम हैं। इन अद्वियात को काम शुरू करने में कई हफ्ते लग सकते हैं और इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे मतली, वज़न में इजाफा, जिनसी कमज़ोरी और बेख्वाबी। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और अद्वियात के बारे में अपने रिएक्शन की निगरानी करें। आपको फौरी तौर पर एंटी डिप्रेसेंट्स लेना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके डिप्रेशन को मज़ीद ख़राब कर सकती हैं। आपको अल्कोहल और दीगर चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए जो अद्वियात के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। सैड में अगला इलाज है साइकोथेरेपी। ये मुशावरत या काउंसलिंग की एक शक्ल है जो आपको अपने ख़यालात और एहसासात को समझने और इनसे निपटने में मदद कर सकती है। ये आपके नेगेटिव बिहेवियर की शिनाख्त और इनको तब्दील करने में भी मदद कर सकती है। साइकोथेरेपी की मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन सैड के लिए सबसे ज़्यादा मौसर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT है। ये थेरेपी थोड़े वक्त में कंप्लीट हो जाती है। इस थेरेपी में आपको सिखाया जाता है कि किस तरह उन टूटे फूटे ख्यालात और अकायद को चैलेंज करना है और इनमें तब्दीली करना है जिसकी वजह से आप अफसुर्दा हैं। यह तरीका आपको डिप्रेशन से निपटने और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मुकाबला करने की महारत और हिकमत अमली तैयार करने में भी मदद करता है। लाइफस्टाइल में तब्दीलियाँ, ये आपके मूड और सेहत को बेहतर बनाने के लिए आसान लेकिन ताकतवर तरीके हैं और इनमें शामिल है बाकायदगी से वर्जिश करना। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपके दिमाग में कुदरती तौर पर अच्छा महसूस करने वाले केमिकल एंडोर्फिन्स रिलीज़ करने में मदद करती है। ये एंजाइटी को कम करती है, आपकी नींद को बेहतर बनाती है और आपकी खुद एतमादी को बढ़ाती है। कम अज़ कम हफ्ते में 3 बार 30 मिनट की मुनासिब वर्जिश जैसे चहलकदमी, जॉगिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग करने का इरादा करें। आप योगा, ताई ची या कोई स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। बाहर वक्त गुजारना, सूरज की रोशनी आपके सर्कीडियन रिदम और सेरोटोनिन के लेवल को बेहतर करने में मदद कर सकती है। दिन में कम से कम 15 मिनट सूरज की रोशनी हासिल करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त। अगर मौसम बहुत ठंडा या बादल बने हों तब भी आप बाहर रहने और ताज़ा हवा और फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होने से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने अंदरूनी माहौल को रोशन करने के लिए मसनूई रोशनी के ज़राए जैसे लैंप, मोमबत्तियाँ या फेरी लाइट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्दी डाइट, आप जो खाते हैं इससे आपका मूड और एनर्जी लेवल इफ़ेक्ट होता है। एक बैलेंस डाइट खाने की कोशिश करें जिसमें काफ़ी मिकदार में फल, सब्जियां, होल ग्रेन, चर्बी या फैट की बिना प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई शामिल हो। ऐसे खानों से परहेज़ करें या उनको महदूद करें जिनमें चीनी, रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि बेकरी आइटम्स, कैफ़ीन और अल्कोहल ज़्यादा हो, क्योंकि वो ब्लड शुगर में इजाफे का सबब बनकर आपके डिप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर विटामिन डी का लेवल कम है या आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां सूरज की रोशनी महदूद हो। तमाम आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। दूसरों के साथ मेल जोल, तन्हाई आपके डिप्रेशन को मज़ीद ख़राब कर सकती है और आपको नाउमीद महसूस करा सकती है। लिहाजा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और दूसरे मुआवन लोगों के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। आप फ़ोन, टेक्स्ट, ईमेल या वीडियो चैट के ज़रिए इनसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स और तजुर्बात शेयर कर सकते हैं। आप एक सपोर्ट ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं जहां आप दूसरे लोगों से मिल सकते हैं जिनमें सैड की अलामात हैं। आप ऐसी सरगर्मियों में भी बिज़ी हो सकते हैं जिनसे आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं या ख़ुद को अच्छा महसूस करते हैं, जैसे अपनी हॉबीज़ या किसी के लिए वॉलंटियर करना या कुछ नया सीखना। ये आपको आपके नेगेटिव ख्यालात और फीलिंग से दूर जाने में मदद दे सकते हैं और आपको मकसद और कामयाबी का एहसास दिलाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैड एक आम और काबिल इलाज कंडीशन है जो सर्दियों के महीनों में बहुत से लोगों को मुतासिर करती है। ये बहुत से फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे सूरज की रोशनी की कमी, हार्मोन्स में तब्दीली और विटामिन डी की कमी। इसका इलाज
लाइट थेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट्स, साइकोथेरेपी और लाइफस्टाइल में तब्दीलियों से किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको सैड है तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए और इलाज के इस प्लान पर अमल करना चाहिए जो आपके लिए सूटेबल हो। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं और ये कि इसमें रिकवरी जल्दी मुमकिन है। आज मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्म रहें और अपना ख्याल रखें।